So, welcome back to our education classes. So, in the previous part, we have understood the previous page. I can show you that this one page we have ended at the last paragraph, and we have to start from the fertilizers. So, this is activity given this side of the page. This activity is shown practically to you in the same channel only. So let us start from this. Fertilizers are chemicals which are rich in particular nutrition. So how are they different from manure? तो जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो केमिकल के बने हुए होते हैं, तो वो डिफरेंट कैसे होते हैं और उनके पास और मैन्योर के पास दोनों के पास सेम टाइप के न्यूट्रिशंस होते हैं और वो दोनों एक दूसरे से अलग कैसे होते हैं। तो फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस इन फैक्ट्री। फर्टिलाइजर्स है वो फैक्ट्री में प्रोड्यूस किए जाते हैं और फर्टिलाइजर्स के कुछ एग्जांपल है यूरिया, अमोनियम सल्फेट, sugar phosphate, potash, and NPK, nitrogen, phosphorus, and potassium. The use of fertilizers has helped farmers to get better yield of crops such as wheat, paddy, and maize. और जो फर्टिलाइजर्स है इन्होंने फार्मर्स को बहुत हेल्प की है फॉर गेटिंग गुड yield in the plants or crops such as wheat, paddy, and maize, but excessive use of fertilizers have made the soil less fertilized. तो जो फर्टिलाइजर्स है नाम तो उनका फर्टिलाइजर है पर उन्होंने जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी को खत्म कर दिया है, बिल्कुल वेस्ट मतलब खराब कर दिया है। एंड फर्टिलाइजर्स हैव आल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। तो जो फर्टिलाइजर्स है वो वाटर पोल्यूशन का भी एक कारण बन गए हैं। Therefore, in order to maintain fertility of soil, we have to substitute fertilizers with organic manure or leave the fields uncultivated fallow in between two crops. इट मीन्स पर जो फर्टिलाइजर्स है वो हमसे यूज किए जाते हैं fields में for getting good plant yield, but we can use manure as well, whereas manure is much cheaper than the fertilizers and that is healthy as well. So the use of manure improves soil structure as well as its water retains capacity. So जो manure है वो soil का texture भी अच्छा करता है और जो वाटर रिटेनिंग की उसकी कैपेसिटी है वो भी बढ़ती है और वो रिप्लेनिश मतलब जो सोयल के अंदर के न्यूट्रिशंस होते हैं उनको और जगाता है और उनको और सेट करता है। Another method of replenishing the soil with nutrition is through crop rotation. तो दूसरा तरीका जिससे हम हमारे प्लांट्स को सेट प्रॉपरली और ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं दैट इज क्रॉप रोटेशन मेथड। मतलब एक ही फील्ड पर अलग अलग तरह की क्रॉप हर सीजन में लगाना। दिस कैन बी डन बाय ग्रोथिंग डिफरेंट क्रॉप्स ऑल्टरनेटिवली। मतलब पहले व्हीट लगा लिया फिर मेज लगा लिया, फिर कॉर्न लगा लिए फिर व्हीट लगा दिया फिर मेज लगा दिया। And I know crop corn and maize is same, but I am just taking the example indirectly for just explaining you it properly. So let us start nextly towards it. Earlier farmers
Earlier farmers in North India used to grow le- legumes as food in one season and wheat in the next season. जो पहले के फार्मर थे नॉर्दर्न सीजन में वो क्या उगाते थे, वो पहले तो उगाते थे लेगिंग्स यानी जो दालें होती हैं ग्राम वगैरह इस टाइप से, और फिर वो अगले सीजन में गेहूं उगाते थे। दिस हेल्प इन रिप्लेनिश ऑफ द सॉइल विद न्यू नाइट्रोजन, और वो नाइट्रोजन के साथ साथ जो फील्ड है उसको रिप्लेनिश करने में उसके न्यूट्रिशन को रिप्लेनिश करने में काम आते थे। फार्मर्स आर बिकम encouraged टू अडॉप्ट द दिस प्रैक्टिस, और जो फार्मर्स है वो इंकरेज किए जाते थे, मतलब उनको बढ़ावा दिया जाता था कि इस काम से ये होगा और ये अच्छे से होगा जिससे हमें मुनाफा और होगा, घाटा कुछ नहीं होगा। तो सभी फार्मर्स ने ये करना शुरू कर दिया था। इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्न अबाउट वेजिटेबल्स बैक्टीरिया, मतलब एक ये बैक्टीरिया होता है। नोडल्स मतलब जो दालें होते हैं उनके पेड़ों में पाया जाता है ये बीज, मतलब ये बैक्टीरिया, और ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में फिक्स होता है, मतलब ये कहीं नहीं जाता, ये कभी भी नहीं मरता है। Then this is differences between fertilizers and manure. तो जो फर्टिलाइजर है वो मैन मेड है और वो इनऑर्गेनिक जो सॉल्ट्स है उनसे बनाया जाता है। जो मैन्योर है वो नेचुरल सब्सटेंस है और वो ऑब्टेन्ड किया जाता है, सॉरी टू से अटोन्ड किया जाता है, ऑब्टेन्ड किया जाता है, सॉरी बाय द कंपोजिशन ऑफ कैटल डंग, मतलब जो काउ डंग और स्टैचे डंग होते हैं इनको कलेक्ट करके, और प्लांट्स रेजिड्यू और एनिमल्स जो डेड एनिमल्स होते हैं उनके साथ बनाया जाता है। जो फर्टिलाइजर्स है वो फैक्ट्री में बनाए जाते हैं और जो मैन्योर है वो फील्ड में भी प्रिपेयर किया जा सकता है। फर्टिलाइजर्स है does not provide any human to the soil, जो ह्यूमंस प्रोवाइड नहीं करते हैं soil में, whereas manure provides a lot of humans to the soil, जो manure है वो soil को humus देता है। Then fertilizers are very rich plant nutrition like nitrogen, phosphorus and potassium। तो फर्टिलाइजर्स है वो बहुत रिच होते हैं नाइट्रोजन में, न्यूट्रिशन में, पोटेशियम और पोटेशियम में, इन सभी चीजों में। whereas manure is relatively less in plant nutrition, जो manure है उसमें प्लांट की न्यूट्रिशन कम होता है, but manure is much healthier and cheaper as well. Advantage of manure: the original product is considered better than fertilizers। जो manure है वो ज़्यादा अच्छा पाया गया है फर्टिलाइजर से, और वो किस लिए, इट इनहेंस वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। ये जो इनहेंस मतलब बढ़ाता है कैपेसिटी किसकी, वाटर को होल्ड करने की, किसमें, सॉइल में। इट मेक द सॉइल फॉर, मतलब ये सॉइल को अच्छी बनाता है, ड्यू टू विच एक्सचेंजिंग ऑफ गैसेस बिकम इजी, और इसके कारण जो एक्सचेंजिंग होती है गैस की वो बहुत इजीली हो जाती है, और ये फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बनाता है इसके अंदर, विच इज़ वेरी हेल्पफुल, और ये सॉइल का टेक्सचर चेंज कर देता है, दैट इज ऑल्सो वेरी यूजफुल थिंग। So next we are having irrigation. Irrigation means watering the plant. So all living being needs water to live. So all living beings मतलब सभी जीव जंतुओं के लिए जो इरिगेशन है मतलब पानी है वो बहुत ज़्यादा जरूरी होता है जीने के लिए, और प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए पानी बहुत ज़रूरी है। वाटर इज एब्सॉर्ब फ्रॉम प्लांट रूट, जो
प्लांट्स की रूट्स होती है वो वाटर को ले लेती है, अपने अंदर समा लेती है, और along with water minerals and fertilizers are also absorbed, और वाटर के साथ साथ मिनरल्स और फर्टिलाइजर्स भी एब्जॉर्ब किए जाते हैं सॉइल से पानी की मदद से। प्लांट्स कंटेन्स नियर बाय 90% वाटर। हमारी जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, उसके अंदर भी 70% से ज़्यादा पानी होता है, और प्लांट्स में 90% से ज़्यादा पानी होता है। Water is necessary because germination of seed does not take place under dry conditions. So germination of seed doesn't take place without water or in dry conditions. Nutrition dissolves in water and transport to each part of plant. और जो न्यूट्रिशंस है वो पानी के अंदर मिल जाते हैं और वो प्लांट तक पहुंचाए जाते हैं। और water also protects the crop from both frost and hot air current। जो hot air current मतलब गर्म भाप जो होती हैं, जो दोपहर में गर्मियों में अक्सर पाई जाती हैं, जिससे हमारी फसलें खराब हो जाती हैं, पानी उससे भी हमारी फसलों को बचाता है, और फ्रोस्ट से भी। To maintain the moisture of the soil for healthy crop growth, fields have to be watered regularly। जो fields है वो रेगुलरली जो वाटरेड किए जाते हैं, इसलिए ताकि सॉइल का मॉइस्चर अच्छे से बना रहे और हमारे जो क्रॉप है वो हेल्दी रहे। The supply of water to crops is a regular interval is called irrigation। और पानी की सप्लाई जो रेगुलरली खेत में की जाती है उसे इरिगेशन बोलते हैं। The time and frequency of irrigation varies from crop to crop। और अगर हम एक बार जो क्रॉप हमने उगाई है उसमें पानी प्रॉपर नहीं डालेंगे तो हमारे पूरे सीजन की जो क्रॉप है वो खराब हो जाएगी। इन समर्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटर इज हाई। जो गर्मियाँ होती है उसमें पानी की जो क्रॉप्स है उनको ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। वाई इट इज तो ऐसा क्यों होता है? Could it be due to increase the rate of evaporation of water from the soil and the leaves? तो आंसर क्वेश्चन भी साथ ही दे दिया है, आंसर को भी साथ ही मेंशन किया गया है पर क्वेश्चन मार्क लगा के। So I am very careful that this year above water the plants last summer by plants dried up and dried। तो ये भी एक कन्वर्सेशन है बिटवीन पहेली एंड भुजा। तो सोर्स ऑफ इरिगेशन, तो अभी हम पढ़ने वाले हैं सोर्स ऑफ इरिगेशन। सोर्स ऑफ इरिगेशन मीन्स सोर्स ऑफ वाटरिंग फॉर इरिगेशन आर वेल्स, कुएं, ट्यूबवेल्स, नलके, पोंड, तालाब, लेक, झील, रिवर, नदी, डैम, सरोवर, कैनल्स मतलब जो खेतों के साइड में जो बीच से निकाले जाते हैं कैनाल। तो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन, तो मेथड बहुत सारे थे इरिगेशन के, उसमें से एक यहाँ पर दिया गया है। The water available in wells, lakes and canals is lifted up by different methods in different regions for taking to the field। तो जो पानी था पहले तो कुएं में, झीलों में और कैनाल्स में था, उसे उठाकर मतलब लिफ्ट करने के बाद खेत में छोड़ा जाता था। एंड इट्स टू डिफिकल्ट मेथड। तो केटल्स और ह्यूमन लेबर्स इज यूज्ड इन दिस मेथड। जो केटल्स थे और जो ह्यूमन लेबर्स थे उनको इस काम में यूज किया जाता था। तो दीज मेथड्स आर चीपर, और ये मेथड चीपर भी होते थे, बट चीपर बट लेस एफिशिएंट मतलब वो बहुत कम होते थे। जब हम एक साइड में इधर पानी डाल दिया है और हम तब तक यहाँ पहुंचेंगे सब में पानी डालता कर, तो तब तक ये वाला वापस सूख जाएगा।
मतलब ये प्रॉपर काम नहीं करता था और इसमें बहुत सारे मतलब मुश्किल काम करने पड़ते थे। चेन पल्प मतलब इस चेन को बार बार खींचना और दूसरा था मोस्ट पुली सिस्टम मतलब इसको बार बार उठाकर फिर पानी को नीचे डालना। तो दिस प्रोसेस इज शोन देयर। दिस इज चेन पंप। इसमें पानी ऐसे रोटेट करके मोटर की मदद से फिरा रहा है और दिस इज ढेकली। One same thing in this diagram and next is this one. थर्ड था पार्ट ढेकली। तो ऊपर दिए गए हैं इधर ये मोट यानी पुली सिस्टम। चेन पंप is shown downstairs means downside this one and this is ढेकी। अभी हम ढेकी के बारे में और राहत के बारे में पढ़ेंगे। तो ढेकी और राहत यानी लेवर सिस्टम। Pulps are commonly used for lifting water। जो pulps है वो वाटर को लिफ्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं। डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी इज यूज टू रन दीज पंप्स। और इन पंप्स को रन करने के लिए सोलर एनर्जी एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी एंड बायोगैस एंड डीजल these types of fuels are used. Next is modern method of irrigation. So we are having modern method of irrigation also. Modern method of irrigation help us to use water economically. The main method used are as following. तो methods हमें यहाँ पर नीचे दिए गए हैं। Sprinkler system है एक तो। This system is more useful on the uneven land. Unevenly मतलब ये अलग से टाइप से ऐसे यूज किए जाते हैं। एज वेल एज ये सफिशिएंट पानी नहीं पहुंचा पाते। द परपेंडिकुलर पाइप having rotation nozzles on the top are joined with pipeline। ये पाइप के साथ ज्वाइन किए जाते हैं पर अपने आसपास पानी तो डाल देते हैं पर अपनी पोजीशन पर बिल्कुल भी पानी नहीं डाल पाते हैं। When water is allowed to flow through the main pipe under pressure, with the help of pump, it escapes from the rotation nozzle. It gets sprinkles on the crop as if it is raining। जैसे बारिश में जो स्प्रिंकल होता है उस टाइप से जो पानी है वो देखिए जैसे यहाँ पर हो रहा है, इस टाइप से सारे क्रॉप्स पर डल जाता है by leaving the same position। The sprinkles is useful for lawns, coffee, plantain and several other crops। So next method is we are having drip system। Drip system. In the system, the water falls by drop directly near is the best technique for watering fruits, plants, gardens and trees। ये जो फ्रूट्स है, प्लांट्स और गार्डन ट्रीज जो होते हैं उनमें वाटरिंग में बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। एज वेल एज वाटर इज नॉट वेस्टेड एट ऑल। और इसमें जो पानी है वो भी बर्बाद नहीं होता है। इट इज अ बून इन रीजन वेयर एबिलिटी ऑफ वाटर इज पुअर। और ये बून मतलब बून वाली साइड इसको यूज किया जाता है जिसमें जो वाटर है वो लेस यूज होता है और वाटर वेस्टिंग होता है। ये देखिए इधर ये बिल्कुल प्लांट्स के अंडर रूट्स तक पानी यहाँ पर इसमें पहुंच रहा है and plants are very carefully watered। So we are having 3 pages more left of this chapter which are being read in part 3rd of this chapter which is in the same channel named RJ Education Classes। So subscribe for more। Bye bye।